मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदा हमारा कितना रहीम खुदा है। वो कितना हमसे प्यार करता है, कितनी हमसे मोहब्बत रखता है और हमें हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। सो इसके लिए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे यूना की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आयत हमने ये बात नैनवा शहर का बादशाह कर रहा है, उस वक्त का हाकम ये बात कर रहा है। सो इस बात को समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम इस स्टोरी की, हम इस जो बात की गई है, इसके पीछे देखेंगे कि इसके पीछे क्या मामला हुआ कि उसने ये बात कही। सो इसके लिए हम यूना की किताब उसके पहले बाब से शुरू करेंगे। सो यहाँ पर हम पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि खुदावंद का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। जी, यहाँ पर हमने देखा है कि खुदा अपने बंदा यूना नबी से मुखातब होकर कहता है कि ऐ यूना शहर नहीं है, ये शहर कोई आम शहर नहीं है, ये बहुत बड़ा शहर है। और खुदा कहता है कि उठ और इस बड़े शहर में जा और यहाँ पर जाकर उनके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि इनकी शरारत मेरे हजूर पहुँची है। मीन्स के वो लोग बहुत ज़्यादा गुनाह में धंस चुके थे, बहुत ज़्यादा गुनाह के पैर हो चुके थे, गुनाह के पीछे भाग रहे थे और खुदा उनसे सख्त रंजीदा हुआ। खुदा उनकी शरारत से, उनकी बदी से सख्त रंजीदा हुआ। खुदा उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और खुदा ने कहा यूना से कि तू जा, उस शहर में जा और उनसे कह कि खुदा आपको बर्बाद करने वाला है। जब खुदा उससे कलाम करता है, जब खुदा की बात पर फोकस नहीं करता, वो खुदा की बात अपने देता और वो खुदा के मुखालिफ सिमत में चला जाता है। खुदा जब उसे नैनवा की तरफ भेजता है तो वो तरसीस की तरफ भाग जाता है और इसका नतीजा से भुगतना पड़ता है कि खुदा उस कश्ती में जिसमें वो बैठ कर तरसीस की तरफ जा रहा होता है, उस समंदर में बड़ा भूचाल आता है, बड़ा तूफान लेकर आता है। और वहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं कि तलातुम खेज लहरें होती हैं। वो मीन्स बहुत बड़ा तूफान था। और फिर मुख्तसर ये कि जब वो उस कश्ती में होता है तो वो कहता है कि ये तूफ़ान मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैंने तो पर अमल नहीं किया, मैंने उसकी आवाज़ को बेहतर तौर पर सुना नहीं और उस पर मैं अमल नहीं कर पाया। सो खुदा अपने इस कहर को हम पर नाजिल कर रहा है। सो उस सारे अमले से कहता है, उन सारे लोगों से कहता है जो साथ कश्ती में शरीक होते हैं कि आप मुझे ऐसा कर इस समंदर में डाल दें, फिर ये तूफ़ान थम जाएगा। वो लोग नहीं उसे फेंकते, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये तूफ़ान, हम किसी ना किसी तरीके से इस तूफ़ान से बाहर निकल जाए। लेकिन खुदा जब अपने कहर में होता है, जब खुदा अपने गुस्सा में होता है, तो फिर कोई चीज़ उसके सामने टिक नहीं सकती। सो फिर क्या होता है कि जब वो उसे समंदर में फेंकते हैं तो लिखा है कि खुदा ने वहाँ पर बहुत बड़ी मछली का इंतज़ाम किया होता है। खुदा एक मछली का इंतजाम करता है और वो मछली आती है। लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में 17वीं आयत में पहले बाब की, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी। ठीक है जी, मीन्स के खुदा ने पहले से इंतज़ाम किया हुआ था कि यूना के लिए एक मछली का इंतज़ाम किया हुआ था कि जब वो उसे समंदर में फेंकेंगे, पानी में डालेंगे, तो वो मछली आती है और लिखा है कि यूना को निगल जाए और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। क्या बात है कि खुदा ने उस मछली को हुक्म दिया कि वो उसे निगले और 3 दिन और रात वो मछली के पेट में रहता है और फिर जाकर उसकी अकल टिकाने लगती है और उसे याद आता है कि मैंने खुदा की बात पर अमल नहीं किया, मैंने खुदा की बात को पूरे तौर पर लिया नहीं, इसलिए खुदा ने मुझे इस आजमाइश में डाला। तो फिर यूना नबी क्या करता है, फिर यहाँ पर वो लिखा है 2 बाब की 2 आयत में। चलें पहली आयत से पढ़ते हैं।
तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। ठीक है, जब उसे याद आया कि मैंने खुदा की नाफरमानी की है, तो फिर वो ये बात कहता है, मैंने अपनी मुसीबत में, जब वो मछली के पेट में होता है तब वो ये खुदा से बात कर रहा है कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह में दुहाई दी तो तूने मेरी फरियाद सुनी। आमीन। और इसी तरह जब हम इस बाब के आखिर की चंद आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 8वीं और 9वीं आयत में, जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूँ, तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। निजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने नैनवा को खुशकी पर यूना को खुशकी पर उगल दिया। ये है हमारा खुदा, ये है हमारे खुदा की अज़मत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत। वो जब हमसे बात करता है तो हमें चाहिए कि हम पूरे फोकस के साथ उसकी बात को सुने, हम पूरे ध्यान के साथ उसकी बात को देखें कि वो क्या कह रहा है, वो क्या हमसे कहना चाह रहा है, वो हमें किस बात के लिए हमें उभार रहा है कि हम किस तरह उसकी खिदमत करें, किस तरह हम उसकी आवाज़ के मुताबिक अपने आप को लेकर चलें। और जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की आवाज़ को ना सुनी कर देते हैं तो फिर हमें यूना की तरह मुसीबत उठानी पड़ती है और फिर हमें परेशान होते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि खुदावंदी हमारे साथ क्या हो गया। हालांकि हमें चाहिए कि हम पहले से ही खुदावंद की बातों पर अमल करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, जो रास्ता उसने यूना को दिया कि भागता हुआ तरसीस की तरफ जाता है। फिर खुदा आपको झंझोड़ता है, फिर खुदा आपको ऐसे पकड़ता है, तो फिर हम उस वक्त परेशान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमें ज़रूरत है कि हम यूना की तरह तरसीस की तरफ ना भागे, बल्कि अगर खुदा ने नैनवा का कहा है तो नैनवा की तरफ ही हम अपने आप को भगाएं। और इसी तरह फिर जब वो खुदा के कलाम को लेकर नैनवा शहर में जाता है और वहाँ पर जाकर खुदा के कलाम की खिदमत करता है कि खुदा ने मुझे कहा है कि नैनवा को मैं बर्बाद कर दूंगा। सो 3 बाब की पहली चंद आयत हम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन रह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी, 40 दिन के बाद का अल्टीमेट मिल गया है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। तो खुदा यूना नबी से दोबारा बात करता है और कहता है कि जा उस बड़े शहर नैनवा में और उनके सामने जाकर मुनादी कर कि नैनवा शहर जो आपका है ये 3 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। 40 दिन के बाद ये मिटा दिया जाएगा सफाई हस्ती से। और फिर लिखा है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदनाओ आला सब ने टाट ओढ़ा। सब, चाहे वो गुनाहगार थे चाहे वो ईमानदार, तो उनमें से होंगे नहीं, क्योंकि लिखा है कि वो उस सारे शहर की शरारत खुदावंद के हुजूर पहुंची। और जितने छोटे बड़े, लिखा कि अक्लमंद चाहे वो दना थे चाहे अदना थे, वो सारे ने खुदावंद के हुजूर ईमान लाए और सब ने टाट ओढ़ा। सब ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। सब ने, चाहे कोई वज़ीर था, चाहे कोई MP MNA था, चाहे कोई वो गरीब था, चाहे कोई वो कोचवान था, सब ने खुदावंद की हुजूरी में रोज़ा रखा और टाट ओढ़ा और खाक सारी को पसंद किया और खाक सारी में गए और खुदावंद के हुजूर में मिन्नतें इल्तिजाएं की, यहाँ तक कि अपने मुल्क के चरिंद परिंद जानवर हर एक के लिए कोई चीज़ उन्होंने ना छोड़ी, बल्कि उन्होंने कहा कि सब रोज़ा रखेंगे, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई चरिंदा है, परिंदा है, सब रोज़ा रखेंगे। तब वो फिर 40 दिन के लिए खुदावंद के हुजूर में चले जाते हैं। और 7वीं आयत के 2 बाब की में लिखा है, और बादशाह और इसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी की कि कोई इंसान या हैवान
गल्ला या रामा कुछ ना चखे ना खाए पिए, सब पर पाबंदी लग गई कि सब खुदावंद की हुजूरी में आएंगे, सब उसकी हुजूरी में आकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, सब उसकी हुजूरी में आकर अपने आप को डाल देंगे कि खुदावंद तो हमको मुआफ़ कर, खुदावंद तो हमारी सारी बदी को मुआफ़ कर, खुदावंद तो हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर। और इसी तरह फिर जब हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन इंसान और हैवान तार से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरयाज़ारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। मीन्स कि इस मुल्क में वाकई में बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे लोग थे, बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ चुका था। और लिखा है कि बादशाह उनसे कहता है कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और हाथ के जुल्म से बाज आए। ठीक है जी। और इसी के बाद फिर बादशाह इन हालात में बादशाह कहता है, ये उम्मीद की बात है, उनके अंदर ये उम्मीद थी, उनके अंदर ये ईमान था कि जब हम खुदा के हजूर आएंगे, अपनी बदी का इनकार करेंगे, अपने गुनाह का इकरार करेंगे, अपनी बदी का इकरार करेंगे, तो फिर खुदा हमें मुआफ़ करेगा। तो फिर बादशाह ये बात कहता है जो आज हमने जिस आयत का हमने आज चुनाव किया, 9वीं आयत 3 बाब की में वो कहता है, शायद खुदा रहम करे। ये उसके अंदर बड़ी एक उम्मीद थी, जिसके अंदर बड़ी एक तसल्ली थी कि खुदा हमें मुआफ़ करेगा। और फिर वो कहता है कि और अपना इरादा बदले। आमीन। वाकई जब उनके अंदर ये उम्मीद थी तो उनके अंदर ये बड़ा एक जज्बा भी था कि जब हम खुदा की हजूरी में आ चुके हैं, अपने गुनाह का इकरार कर चुके हैं, अपनी बदी का इकरार कर रहे हैं, अपने आप को खाकसारी में उंडेल रहे हैं, तो खुदा ज़रूर मुआफ़ करेगा। और लिखा है फिर, और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। आमीन। ये उनके अंदर बड़ी उम्मीद थी। जब बंदा गुनाहगार होता है, जब शख्स गुनाहगार होता है और जब वो खुदा के हजूर पूरे तौर पर पूरे दिल के साथ पूरी ईमानदारी के साथ झुकता है, तब ये अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं कि शायद खुदा हम पर रहम करे, शायद वो अपने कहर से बाज आए, शायद वो हमें बर्बाद ना करे। और खुदा वाकई हमें बर्बाद नहीं होने देता। खुदा वाकई हमें कभी भी किसी भी तरह के हालातों में बर्बाद नहीं होता, बशर्ते कि हम पूरे तौर पर उस पर ईमान लाएं, पूरे तौर पर उसको अपना खुदावंद माने। और इसी तरह फिर हम जब 10वीं आयत में देखते हैं, 3 बाब की 10वीं आयत में, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है जो हम सब के लिए सीखने की ज़रूरत है। लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, कौन सी हालत, कि वो खाकसारी में है, दुआर रोज़ा में है और खुदा के हजूर आउज़ारी कर रहे हैं, तो फिर लिखा है कि जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, ना कि सिर्फ बादशाह, ना कि सिर्फ कोई हाकम, ना कि सिर्फ कोई गरीब, बल्कि अपनी अपनी सब छोटा बड़ा अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उन सब पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारे खुदावंद की कुदरत, ये है हमारे खुदावंद का प्यार। ये वो चाहता है कि इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे, हर फर्द की तौबा तक नौबत पहुँचे। और जब इन लोगों ने अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान रूह से खुदावंद की हजूरी में आए, खुदावंद की हजूरी में झुके, खुदावंद की हजूरी में ठहरे, अपने आप को खाकसारी में डाल दिया, अपने आप को आज़ारी में डाल दिया, खुदावंद को पुकारने लगे पूरे दिल से, तो फिर खुदा ने अपना उस अज़ाब को जो उन पर नाजिल करने को था, खुदा ने उस अज़ाब को नाजिल ना किया। ये है हमारा खुदा, रहीम खुदा है। ये हमारा खुदा बड़ा पावरफुल खुदा है। ये हमारे खुदा की मोहब्बत है, ये हमारे खुदावंद की मोहब्बत है जो वो हमसे करता है। वो नहीं चाहता कि हम हलाकत का शिकार हों, वो नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह के मामलात में फंस कर अब्दी हलाकत का शिकार हों। हमें हर वक्त चाहिए कि हम अपने आप को मसीह यीशु के सामने रखें, हर वक्त उसको उसकी हजूरी में रहें, हर वक्त उसको अपना बादशाह मानते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हमें यूना की तरह नहीं करना कि हम उसकी आवाज़ पर कान न लगाएं, और जब हम यूना की तरह नैनवा के बजाय तरसीस की तरफ भागेंगे तो खुदा फिर हमें पकड़ लेगा, फिर खुदा हमको ज़रा झंझोड़ेगा, हिलाएगा। और जब खुदा हिलाता है तो फिर इंसान
समझता है कि यार वाकई मैंने खुदा की नाफरमानी की है, और इससे पहले कि ऐसी कोई नौबत आए, आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें, आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें। और खुदा जिस तरह दाऊद को कहता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, उस तरह खुदा हमें कहे कि ये मेरे प्यारे बेटे हैं, ये मेरी प्यारी बेटियां हैं, ये मेरे प्यारे लोग हैं जिनसे मुझे मोहब्बत है। और ये कब होगा? जब हम पूरे तौर पर खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और ज़रूरत इस बात की है आज कि हमें यूना की तरह का किरदार अदा नहीं करना कि हम खुदावंद की हजूरी से भागे, खुदावंद के कहे के मुताबिक ना अपने आप को लेकर चलें। और फिर जब खुदा पकड़ लेता है तो फिर हमें थोड़ा मसला होगा, मीन्स कि हमें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें आजमाइश उठानी पड़ेगी। तब हम जानेंगे कि खुदा हमारा खुदा है। ज़रूरत है कि हम देखें, जैसे खुदा ने यूना को दोबारा पकड़ा तो फिर यूना दोबारा उस शहर में जाता है। तो बात यह है कि जब हम किसी के पास जाएंगे, जिस तरह यूना नैनवा शहर के पास आता है और उनके पास आकर खुदा के कलाम की मुनादी करता है, तो लिखा है कि वहाँ के लोगों ने तो अपने आप को खाकसारी में उंडेल दिया, जैसा कि हमने पहले सीखा कि वो खुदावंद के हुज़ूर दुआ रोज़ा में चले गए और वो औजारी पर आ निकले। और खुदा ने फिर उनकी आँखों, उनके आंसुओं को देखा, उनके ईमान को देखा, उनकी खाकसारी को देखा, और खुदा अपने उस बड़े अजाब से बाज आया। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा हम पर से, हमारी फैमिलियों पर से बड़े बोझ को हटाए, बड़े कर्जे को हटाए, दुश्मन के सारे मंसूबों को हटाए, इब्लीस की सारी कुव्वतों को हटाए, हमारे घरानों से जो खुशहालियाँ निकल चुकी हैं उनको वापस लाए, तो हमें भी नैनवा के लोगों की तरह खुदावंद की हजूरी में खाकसारी में झुकना है, दुआ रोज़ा में झुकना है, पूरे तौर पर पूरे दिल के साथ उसके हजूर आना है। तब जाकर हम खुदावंद के नाम में बचे रहेंगे, उसके नाम में हम महफूज रहेंगे। और हमें नैनवा के लोगों की तरह खुदावंद के हजूर झुकने की ज़रूरत है। और जब हम झुक जाएंगे तो लिखा है कि खुदा अपने अजाब को बाज रखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमें खुशहाल करे, हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करे, हमें अच्छा प्रोस्पर करे, हमारे घरानों को प्रोस्पर करे, हमारे घरानों में बड़ी खुशहालियाँ आएँ, हमारे बाल बच्चों में खुशियाँ आएँ, हमारे हर एक काम में बरकत आए, तो हमें नैनवा के लोगों की तरह खुदा की हजूरी में आ जाना चाहिए। और जब आ जाएंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमें खुदावंद की हजूरी में झुकना है। हम जितना वक्त खुदावंद की हजूरी में देंगे उतना हमारे लिए बाबरकत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद में लगन रखनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसीह में चलना है, ताकि हमारा और खुदावंद का रिश्ता बहाल हो सके, ताकि हमारा और खुदावंद का रिश्ता मजबूत हो सके, और इब्लीस हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा खुदावंद यीशु मसीह होगा। आमीन। खुदावंद आप सबको ईमान में तरक्की, ईमान में मजबूती और उस पर तवक्कल करने का बड़ा फजल दे, और मुझे भी अपने साथ चलने का बड़ा फजल दे। खुदावंद हम सबको मेरे समेत इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।